मार्टिन का जन्म 12 मई 1868 को लिंकन काउंटी टेनेसी में हुआ था। जब वह जन्मी थी तब उससे काफ़ी ज़्यादा रेयर कंडीशन थी जिसे टाइपिकस भी कहा जाता है, जिससे उसके 2 अलग अलग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स थे। इतना ही नहीं, उसकी 4 लेग्स थी। 13 साल की उम्र तक उसके पिता ने उसे कमरे में बंद रखा और जब भी किसी ने उसे देखना होता था तब उससे पैसे चार्ज करते थे। उसके पिता ने उसे अलग अलग शहरों में घुमाया और लेट 19th और अर्ली 20th सेंचुरी में उसने रिंगलिंग ब्रदर्स और बार्नम एंड बेली शो में एज अ सर्कस परफॉर्मर के तौर पर काम किया था। बाद में उसने डॉक्टर जेम्स क्लिंटन बिगनल से शादी की, जिससे उसकी 3 लड़की और 1 लड़का हुआ था। 6 मई 1927 को रेयर स्किन इन्फेक्शन के कारण उसकी 59 साल की उम्र में मौत हो गई थी। जोसेफ कैरी मेरिक। जोसेफ कैरी को एलिफेंट मैन भी कहा जाता है, जिसका जन्म 1862 में लिसेस्टर इंग्लैंड में हुआ था। 5 साल की उम्र में उसके स्किन और बोन में अनयूजुअल ग्रोथ होना शुरू हो गई थी। 17 साल की उम्र में उसने साइड शो परफॉर्मर के तौर पर काम करना शुरू कर दिया था। उसने लंदन के एग्जीबिशन में भी काम किया था। 1884 में डॉक्टर फ्रेडरिक, जो एक फिजिशियन थे, मैरिक से मिलते हैं और उसे साइड शो की दुनिया से बाहर निकालते हैं और उसे नई जिंदगी देते हैं। उसे मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं और पर्सनल केयर शुरू की जाती है, लेकिन 27 साल की उम्र में ही मैरिक की मौत हो जाती है। प्रिंस रैंडियन को ह्यूमन कैटरपिलर भी कहा जाता है, जिसका जन्म 1871 में ब्रिटिश क्वीना में हुआ था। उसे बचपन से ही रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर था जिसे टेट्रा एमेलिया भी कहा जाता है, जिससे इंसान का जन्म बिना लिम्स के होता है। बाद में फिनिस टेलर बैरनम से उसकी मुलाकात होती है, जो बैरनम एंड बेली सर्कस के फाउंडर थे। 18 साल की उम्र में उसने यूएस में एग्जिबिट भी करना शुरू कर दिया था। बाद में उसने प्रिंसेस सारा से शादी की, जिससे उसके 4 बच्चे हुए थे और उसने 40 साल से ज्यादा एज अ साइड शो परफॉर्मर के तौर पर काम किया था। बाद में उसने परफॉर्मिंग करना बंद कर दिया और न्यू जर्सी में फार्म में काम करना शुरू कर दिया, लेकिन बाद में 19 दिसंबर 1934 को उसकी मौत हो जाती है। चेंग एंड एंग। चेंग और एंग का जन्म 1811 में थाईलैंड में हुआ था। वे दोनों ही छाती में मौजूद कार्टिलेज से जुड़े हुए थे। उन दोनों के 2 अलग अलग लीवर्स थे जो दोनों जुड़े हुए थे। बाद में 18 साल की उम्र में रॉबर्ट हंटर, जो एक स्कॉटिश मर्चेंट थे, उनसे उनकी मुलाकात होती है और उन्होंने बाद में यूरोप में घूमना शुरू कर दिया और बाद में वे यूएस चले गए, जहां वे पिटी बार्नम सर्कस का हिस्सा बन जाते हैं। वे दोनों 2 बहनों से शादी कर लेते हैं। चेंग एडिलेड येट्स और एंग सारा येट्स से शादी कर लेते हैं। चेंग के 10 बच्चे होते हैं और यांग के 11 बच्चे होते हैं। 1830s में उन्होंने परफॉर्मिंग से रिटायरमेंट ली और यूएस में सेटल हो जाते हैं। वे नॉर्थ कैरोलिना में मौजूद फार्म में काम करना शुरू कर देते हैं और वे फार्मर बन जाते हैं। 1874 में वे दोनों बीमार हो जाते हैं और स्लीप के दौरान ही चेंग की मौत हो जाती है और इसके बाद 3 घंटे के अंदर ही यांग की भी मौत हो जाती है। इसाक डब्ल्यू स्प्रेग। इसाक डब्ल्यू स्प्रेग को लिविंग स्केलेटन भी कहा जाता है, जिनका जन्म ईस्ट ब्रिजवाटर, मैसाचुसेट्स में 1841 में हुआ था। शुरुआती सालों में वे बिल्कुल नॉर्मल बच्चे थे, लेकिन 12 साल की उम्र में उनका वजन काफी तेजी से घटने लगता है और वे लिविंग स्केलेटन में बदल जाते हैं। उन्हें एक बीमारी थी जिसे प्रोग्रेसिव मस्कुलर एट्रोफी कहा जाता है। 1865 में उन्होंने सर्कस में साइड शो परफॉर्मर के तौर पर काम करना शुरू कर दिया और उन्हें लिविंग स्केलेटन के नाम से जाना जाने लगा। उनकी हफ्ते की सैलरी $80 थी। बाद में वे तोमर मूर नाम की औरत से शादी कर लेते हैं, जिससे उनके 3 लड़के होते हैं। इसाक ने बाद में गैम्बलिंग करना शुरू कर दी और 44 साल की उम्र में उनकी हाइट 5 फीट 6 इंच तक थी, लेकिन वजन केवल 43 पाउंड ही था। जनवरी 5, 1887 को चिकागो में ऑक्सीजन की कमी के कारण उनकी मौत हो जाती है। तो दोस्तों, यह थे टॉप 5 सर्कस फ्रीक दैट एक्चुअली एग्जिस्टेड। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस पसंद है तो चैनल को विद बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आपकी राय जरूर से दीजिएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।